नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। घटनाओं की काल क्रमानुसार विवेचना का दूसरा नाम ही इतिहास है और इतिहास हमेशा से दृष्टिकोण पर निर्भर उस लिखने वाले के ऊपर ही रहता है जो इसकी विवेचना करता है। और यही एक ऐसा विषय है जो शायद इस मुल्क में किसी ने निष्पक्ष लिखा हो। बहरहाल बात सन 1695 के अक्टूबर और नवंबर के दरमियानी संताजी घोरपड़े अपने साथ लगभग 20,000 सैनिकों का लाव लश्कर लेकर तमिलनाडु के जिंजी किले की तरफ कूच करते हैं। पर इस बात की भनक उस दौर के मुगल बादशाह औरंगजेब के कानों में पहुंचती है और वो सतर्क हो जाता है और इस बात की सूचना वो अपने सरदार, दक्षिण के सबसे मजबूत सरदार कासिम खान को भेजता है कि वो मराठों का रास्ता रोके। ये वही कासिम खान था जिसने उस दौर में सबसे ज़्यादा अत्याचार करने में महारत हासिल की थी। औरंगजेब ने उसकी सहायता के लिए सबशिकन खान, मोहम्मद मुराद खान, खान जात खान, मिर्जा हसन, सैयद असालत खान जैसे मशहूर सरदारों को भेजा। औरंगजेब के इस फरमान पर कासिम खान अपने 50,000 सैनिकों और भारी लाव लश्कर के साथ कर्नाटक के तलाकू में उसने मराठों का रास्ता रोक लिया। तलाकू एक जंक्शन पॉइंट हुआ करता था उस समय। लेकिन संताजी घोरपड़े के वो वीर जिन्होंने कासिम खान की सेना की निर्दयता पूर्वक जो मारकाट मचाई, कासिम खान को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी फौज की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। वो आनन फानन अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर तलाकू से 20 मील की दूरी पर डोडेरी के किले में जा पहुंचा। मराठों के डर से उसने अपना सेना के साथ अपने आप को किले में बंद कर लिया। आनन फानन में उसकी आधी सेना तो किले के बाहर ही छूट गई। इतना भयभीत हो गया था वो मराठों से। वहीं पास ही के चित्रदुर्ग के किले में एक ब्रह्मप्पा नाम का एक राजा राज करता था, जो कि कासिम खान के हाथों बुरी तरह पीड़ित और शोषित था। जब उसे पता चला कि कासिम खान मराठों के डर से डोडेरी के किले में अपने आप को कैद कर लिया है, तो उसने मराठों के साथ मिलना ही मुनासिब समझा और भरपूर उनका साथ दिया। और उधर संताजी घोरपड़े तो तय करके आए थे कि मुगलों का अंत करना है। उन्होंने कासिम खान का पीछा करते करते डोडेरी के किले तक आ पहुंचे और किले के बाहर बची मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया और उस किले को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। और सबसे पहले उन्होंने किले तक पहुंचने वाली रसद को पूरी तरह काट दिया। सिर्फ किले में मौजूद तालाब का पानी ही मुगलों को नसीब हो पा रहा था। किले में अनाज की कमी की वजह से कासिम खान और अन्य सरदारों ने बचा खुचा खाना तो आपस में बांट लिया और आम मुगल सैनिकों को भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण सैनिकों के सामने जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। इस प्रसंग पर औरंगजेब का दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने लिखा, ये मराठे तो बहुत ही जालिम लोग हैं। जो भी मुगल सैनिक खाने के लिए किले से बाहर आने की कोशिश करता, उसे मराठा सैनिक बंदूक की गोली से मार देते। मुगलों के सामने दोहरा संकट, किले में मौत, किले के बाहर मौत, बीच में वो यानी उन्हें यातना देकर मराठे मार रहे। इस तरह से 6 दिन गुजर गए। अपने सैनिकों और शिकस्त देखकर कासिम खान ने 20 नवंबर 1695 को किले के अंदर फांसी में लटक कर आत्महत्या कर ली। कासिम खान के आत्महत्या करते ही बचे सैनिकों में भगदड़ मच गई। सबने मिलकर यह फैसला किया कि किले के बाहर निकलते हैं, या तो मौत मिलेगी या फिर खाना। लेकिन जो सरदार अंदर थे, उन्होंने मराठों के डर से युद्ध लड़ने से साफ मना कर दिया। अपने सरदारों के ये फरमान से बचे खुचे सैनिक हताश हो गए। रसद पानी नहीं होने के कारण घोड़े, हाथी और जो जानवर किले के अंदर थे,
उन्हें मारकर खाने लगे। मुगलों ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था मराठे उन्हें ऐसे मार देंगे। इस तरह जब और कुछ दिन गुजरे तो खाने को कुछ नहीं होने के कारण मुगल सैनिक तड़प तड़प के मर गए। उनकी हालत देखकर मराठों ने मुगलों के सामने धीरे से एक शर्त रख, आप अपनी सारी दौलत इधर रखिए और खाने का सामान ले लो, मरता क्या ना करता। उन्हें खाने के लिए मराठों को धन दिया। ये कुछ दिन और चलता रहा। इतना कुछ होने के बाद भी खान जात खान झुकने को तैयार नहीं था। फिर क्या, मराठों ने किले के एक बुर्ज को तोप से उड़ा दिया। हमला इतना भयंकर था कि 14वें दिन खान जात खान और उसकी बची खुची सेना ने मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुगलों ने सिर्फ पहने हुए कपड़े को छोड़कर मराठों ने उन्हें कुछ भी साथ नहीं लेने दिया। साथ ही 20 लाख नकद दो और सभी सैनिकों को सरदार सहित रिहा करो, ये शर्त या फिर जान दे दो। अंत में मुगल मान गए। 20 लाख लाने को खानजात खान को मराठा सैनिक उसे मुगलों के डेरे में ले गए। इसका पता चलते ही औरंगजेब ने मुगल सेना की मदद के लिए हमउद्दीन खान को भेजा और हैदराबाद से रुस्तम खान को रवाना किया। ये दोनों सरदार खानजात खान से अडोनी के किले के पास आकर मिले, जहां उन दोनों ने धन खान पान की मदद खानजात की थी, पर वो रसद का सामान डोडेरी किले के पास फिर मराठों ने लूट लिया। सिवाय पहने हुए कपड़ों के मराठों ने उस दौर में लगभग 70 लाख का सामान मुगलों से लूट लिया। और जब ये खबर औरंगजेब को मिली तो वो आग बबूला हो गया। बचे हुए सारे सरदारों का तबादला अलग अलग जगह पर कर दिया और अपनी हार का सारा दोष कासिम खान के मत्थे जड़ दिया। तो ये थी संताजी घोरपड़े की वो बहादुरी की अप्रतिम दास्तान। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। नमस्कार।